वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार मार्च के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है 2026-27 का बजट। बिजली पानी पर रहेगा फोकस। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मार्च के तीसरे हफ्ते में अपना 2026-27 का सालाना बजट पेश कर सकती है। इस बजट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री वित्त और योजना विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार से बैठकें शुरू कर सकती है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अब एक ही जगह दर्ज होगी सभी शिकायतें। शुरू हुआ ये ऐप। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और स्कूलों में EWS, DG, CWS एंड एडमिशन के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगेगी लगाम, सरकार लाएगी नई पंजीकरण नीति। क्या है नया नियम? दिल्ली सरकार ई रिक्शा के पंजीकरण और निगरानी के लिए नई नीति लाएगी, जिसमें अवैध रिक्शा भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ड्राइवरों की आजीविका बचाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को सुव्यवस्थित करना है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइन जारी। EWS, DG, CWSN कोटे के लिए आवेदन शुरू। आय प्रमाण पत्र जरूरी। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में 2026-27 सत्र के लिए EWS, DG और CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश दिशा निर्देशों का जारी किया है। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए आवेदन 21 फरवरी से 16 मार्च तक चलेंगे। नियमों के तहत EWS श्रेणी में आवेदन करने वाले अभिभावकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले जारी हुआ होना चाहिए। निदेशालय ने कहा है कि केवल आवेदन किया हुआ लेकिन जारी न हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं माना जाएगा। मेरठ, अलवर, पानीपत, दिल्ली एनसीआर में 8 रूट पर दौड़ेगी नमो भारत। 20 बड़े शहरों को जोड़ेगी रैपिड ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर इसी के साथ पूरा हो गया है। नमो भारत अभी मेरठ साउथ से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक चलती थी। न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक 5 किलोमीटर का बाकी ट्रैक भी आज से खुल जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली एनसीआर रीजनल में कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सरकार की योजना दिल्ली में ऐसे 8 रैपिड रेल कॉरिडोर यानी नमो भारत कॉरिडोर बनाने की है। लश्कर की भारत में बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। 7 बांग्लादेशी समेत 8 गिरफ्तार। देश में बड़े आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। करीब 10 दिन तक चले सीक्रेट ऑपरेशन के बाद पुलिस ने पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। सरिता विहार में खौफनाक डबल मर्डर। बैट बॉक्स से मिली मां बेटी के शव, जांच में जुटी पुलिस। साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक बेहद ही डरावनी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भीम कॉलोनी आली विहार के घर में पुलिस ने मां और उसकी 6 वर्षीय बेटी के शव बेड के स्टोरेज बॉक्स में छिपे हुए पाए। पुलिस के अनुसार 20 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे उन्हें PCR कॉल मिली कि आली विहार के एक मकान में 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी लेने पर बेड के स्टोरेज बॉक्स में महिला और बच्ची की शव बरामद हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में लूटपाट और झपटमारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। नाबालिग सरगना समेत 3 गिरफ्तार। द्वारका साउथ पुलिस ने लूटपाट और झपटमारी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग सरगना भी शामिल है। इस गिरोह ने कुछ ही घंटों में कई वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। दिल्ली में आईफोन झपटकर भाग रहे 2 बदमाश, दबोचे स्कूटी और मोबाइल बरामद। मध्य जिले के प्रसाद नगर थाना पुलिस ने स्कूटी पर मोबाइल झपटने वाले करण रछोया और जतिन को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने शिव मंदिर बापानगर के पास पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्धों का पीछा कर उन्हें दबोचा है। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटा गया आईफोन 17 प्रो और वारदात में शामिल स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपित पहले भी 3 आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।
दिल्ली मेरठ रोड पर वाहन होंगे कम, घटेगा कार्बन उत्सर्जन। सरायकाले खान स्टेशन का निरीक्षण कर क्या बोली सीएम रेखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरायकाले खान स्थित नमो भारत कॉरिडोर का निरीक्षण किया और 22 फरवरी को होने वाले लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर दिल्ली मेरठ यात्रा को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाएगा। जनकपुरी हादसा, मृतक के परिवार से मिली सीएम रेखा गुप्ता, आर्थिक मदद और नौकरी का दिया आश्वासन। जनकपुरी दुर्घटना में जान गंवाने वाले कमल ध्यानी के पिता और परिवार ने सांसद अनिल बलूनी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। जेएनयू में 7 छात्रों पर लगाया जुर्माना, भोजन का दुरुपयोग करने पर हॉस्टल प्रशासन ने लिया एक्शन। जेएनयू के कोयला हॉस्टल प्रशासन ने मेस भोजन के दुरुपयोग के आरोप में 7 छात्रों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। देश भर के एम्स में 19,561 पद खाली, सबसे ज्यादा दिल्ली एम्स में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की 2,988 रिक्तियां। देश के सभी एम्स में 95,000 से अधिक स्वीकृत पदों में से 19,561 रिक्त पद है, जिसमें फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एम्स में सर्वाधिक 2,988 पद खाली है। देश के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बड़ी संख्या में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पदों का खाली होना स्वास्थ्य और मरीज सेवाओं, चिकित्सा, शिक्षा और अस्पताल प्रशासन पर व्यापक असर डाल रहा है। यह स्थिति बता रही है कि देश भर में एम्स की संख्या बढ़ने के साथ मानव संसाधन की पर्याप्त और समयबद्ध नियुक्ति अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में नया खुलासा, ढोंगी कमरुद्दीन के खिलाफ बढ़ते जा रहे सबूत, पति की सतर्कता से बची पत्नी। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की जांच में ढोंगी कमरुद्दीन की करतूतें सामने आ रही है। एक पति की सूझबूझ से उसकी पत्नी की जान बच गई, जिससे कमरुद्दीन ने जहरीले लड्डू दिए थे। पुलिस के अनुसार सुल्तानपुर निवासी एक महिला लंबे समय से चक्कर आने की बीमारी से परेशान थी। इलाज से राहत न मिलने पर वह लोनी में रहने वाले मियां कमरुद्दीन के पास पहुंची। आरोपी ने बीमारी को ऊपरी साया बताकर डराया और कथित जादू टोना के नाम पर ढोंग रचाया। इस दौरान उसने महिला को अभिमंत्रित बताए गए लड्डू दिए और रोज एक खाने की हिदायत दी। पिछली घटनाओं से कोई नहीं सीखा सबक, अतिक्रमण के बीच आतंकी हमले की धमकी ने बढ़ाई चांदनी चौक की चिंता। लश्कर-ए-तैयबा की धमकी से चांदनी चौक में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है, खासकर अतिक्रमण के कारण। लाल किला, लाल चैन और मंदिर और गौरी शंकर मंदिर निशाने पर है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक तब भी लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर रेहड़ी पटरी वालों ने अतिक्रमण किया हुआ था और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग की हुई थी, जिससे आतंकी धमाके में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। अब भी हालात कामोबेश वैसे ही है। हालांकि धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अतिक्रमण को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की रणनीति बनाई थी। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का सम्मान पंजाब के एसीएस डीजीपी और जालंधर सीपी 27 फरवरी को तलब। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी और जालंधर के पुलिस आयुक्त को 27 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सम्मन जारी किया है। समिति ने दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से संबंधित कथित टिप्पणियों के विशेषाधिकार मामले पर विचार विमर्श करने के लिए आगामी 27 फरवरी 2026 को अपनी बैठक निर्धारित की है। सचिवालय द्वारा उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाबों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिनका समिति बैठक के दौरान बारीकी से परीक्षण करेगी। सचिवालय द्वारा गत 13 फरवरी के पत्र में पहले स्पष्ट किया गया है कि विशेषाधिकार के मामले संबंधित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होते हैं और उनका उत्तर व्यक्तिगत क्षमता में ही दिया जाना आवश्यक है। 15 मिनट तक सड़क पर तड़पती रही बच्ची, मदद को नहीं आया कोई। जनकपुरी हादसे में नर्स की बेटी की मौत। जनकपुरी में सड़क हादसे में 5 साल की प्रेशन प्रिंसी की मौत हो गई। कार की टक्कर के बाद 15 मिनट तक सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसकी मां सौम्या एक नर्स है। गंभीर चोटों और खून बहने से प्रेशर की जान बच गई। दुख के बावजूद परिवार ने प्रेशर की आंखें दान करने का फैसला किया है, ताकि वह किसी और को रोशनी दे सके। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब भी प्रस्तावित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2.5 महीने पहले 2 निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशनों और पीतमपुरा स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। अब 2 बन रहे स्टेशनों हैदरपुर बालती मोड़ और पीतमपुरा नॉर्थ प्रशांत विहार के नाम बदल दिए गए हैं।
एमसीडी की नई पहल 15 साल से खाली टाउन हॉल को फिर जीवंत बनाने की तैयारी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऐतिहासिक टाउन हॉल के बेहतर उपयोग और जीर्णोद्धार के लिए विशेष संस्थाओं और विशेषज्ञों की मदद लेगी। 15 साल से खाली पड़ी यह ब्रिटिश युग की इमारत पुरानी दिल्ली की पहचान बन सकती है। मेट्रो स्टेशन निर्माण के कारण दिल्ली का पंडित पंत मार्ग का स्टेज रहेगा बंद। पंडित पंत मार्ग का स्टेज सोमवार को अंडरग्राउंड योगिन भारत मेट्रो स्टेशन निर्माण के कारण 21 महीने तक बंद रहेगा। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि संभव हो तो इस रास्ते से बचते हुए वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। आईएसबीटी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यात्री पर्याप्त समय लेकर निकले। इसके अलावा जल्द ही आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन का विस्तार होना वाला है। उसके कारण भी उनके आश्रम आरके मार्ग पर प्रभावित रहेगा। नई दिल्ली रेंज के डीजीपी राजीव कुमार ने बताया है कि अंडरग्राउंड योगिन भारत मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के लिए मद्देनजर 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग GRE सर्कल से PM सर्कल के बीच सामान्य ट्रैफिक बंद रहेगा। कबूतर की सेफ गिरफ्तारी पर उठ रहे सवाल, पुलिस और गैंगस्टर बने रेफरी। ऑनलाइन गैम्बलिंग, बच्चीवाला सट्टा और ताश गोटी वाला जुआ, राजधानी में ये 3 अवैध काम करने वालों के बीच कुछ साल से वर्चस्व की जंग चल रही है। अपना दबदबा बनाने के लिए यह काला धंधा करने वाले पुलिस वालों और गैंगस्टरों की मदद लेने गए। नतीजतन एक्सटॉर्शन कॉल्स, बोखियों के मर्डर और मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी होने लगी। दिल्ली में पार्किंग को लेकर जानलेवा विवाद, चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर बेरी इलाके में पार्किंग विवाद में एक कार में बैठे युवकों ने दूसरी गाड़ी पर सवार 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायलों को गुरुग्राम के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। जांच में मृतक की पहचान संदीप लोहिया 35 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रवि 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 20 फरवरी को हरियाणा पुलिस से सूचना मिली थी कि 2 लोगों को चाकू लगाने पर गुरुग्राम स्थित नारायण अस्पताल लाया गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर 2 AK-47 भी जब्त। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा कर्मियों ने ऑपरेशन तलाशी 1 के तहत आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया है। इस अभियान के दौरान रविवार को 2 आतंकी ढेर किए गए। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर भी शामिल है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने मिलकर अंजाम दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ क्षेत्र में एक्टिव आतंकियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस ने किया इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 336 ग्राम स्नैक बरामद, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दिल्ली में सक्रिय एक ड्रग पेडलर और उसके उत्तर प्रदेश के बंदायू जिले से जुड़े 2 मुख्य सप्लायर शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 326.85 ग्राम व्यावसायिक मात्रा की स्मैक हेरोइन बरामद की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस ऑपरेशन को दिल्ली एनसीआर में ड्रग सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अहम सफलता माना जा रहा है। मेरे ऊपर पेशाब क्या, 3 दिनों तक जलाया, आज मार डालेगा। गुरुग्राम छात्रा ने लगाई थी मां से मदद की गुहार। गुरुग्राम में 19 साल की छात्रा के लिव इन पार्टनर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। त्रिपुरा की रहने वाली छात्रा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी के लिव इन पार्टनर शिवम ने न सिर्फ उसका रेप किया बल्कि 3 दिन बेरहमी से उसकी पिटाई की और सैनिटाइजर से उसे प्राइवेट पार्ट तक जला दिए। इस मामले में मां का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोपी और घटना को लेकर 2 दावे किए हैं, वे विचलित करने वाले हैं। मां ने बताया कि 16 फरवरी को रात बजे उनके बेटे का उनके पास फोन आया। बेटी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं मार दी जाऊंगी। शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिनों से मार रहा है। उसने मुझे मारा और जला भी दिया। वो आज मुझे मार डालेगा। 8 साल में 18 करोड़ की ठगी, फरीदाबाद के शख्स के ने कर्मचारियों संग मिलकर कंपनी को ऐसे लगाया चूना। गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW2 ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा करते हुए फरीदाबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों के साथ मिलकर 8 सालों तक फर्जी वेंडर और नकली बिलों के जरिए करीब 18.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी।
आतंकी हमले की साजिश के बीच हाई अलर्ट पर दिल्ली, हर गाड़ी पर नजर, किराएदारों का वेरिफिकेशन भी तेज। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी ने आतंकी हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के देश के प्रमुख शहरों में आईईडी हमलों की साजिश रच रहा है। इसमें चांदनी चौक स्थित मंदिर भी शामिल है। गुरुग्राम में बड़ा बुलडोजर एक्शन, अपराधियों के कब्जे से खाली कराई सरकारी जमीन। गुरुग्राम प्रशासन ने अपराधियों और भूमाफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरस्वती कुंज में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटा दिया है। कुछ अपराधियों ने सरकारी जमीन पर अवैध झोंकियां बनाकर उन्हें किराए पर दिया था। आरोपी किए गए कमाई का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहे थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराध से कमाई संपत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव रोकने को बनेगी 2.1 किलोमीटर ट्रेन और नई सड़क, बजट भी मंजूर। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे के नरसिंहपुर में सर्विस रोड पर जल भराव से निजात दिलाने के लिए नई ट्रेन बनाई जाएगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम को इसके लिए 9 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। इसमें 2.1 किलोमीटर लंबी ट्रेन और 15 मीटर चौड़ी नई सड़क का निर्माण शामिल है। बारिश से पहले ट्रेन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। 23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद। कोई परेशानी ना हो इसलिए जरूर पढ़ ली ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को जानकारी दी है कि मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा 23 फरवरी से आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। यह बंदी जीआरसी सर्कल से पीएम सर्कल के बीच लागू होगी। लोगों से अनुरोध है कि इस दौरान सड़क पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।